कृपालो भज मन हरन भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम ममता के मंदिर के तब सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत जब जब दुनिया में तेरा है आंचल पाओ जन्मों की दीवारों पर मैं नाम अपना लिख जाऊं ये बंधन तो ममता का बंधन है जन्मों का संगम है। आइए महाशिवरात्रि का पावन अवसर और आज तुलसीदास जी का जन्मोत्सव सावन के इस पवित्र मास में आइए एक प्यारा सा भजन शिव जी को अर्पण करें। उससे पहले चाहूंगा आप सभी से निवेदन है जयकारा लगाएंगे भगवान शिव का दोनों हाथ उठा लीजिए सभी। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव नाम से जगत में उजाला ताली बजाकर भजन गाना ले सभी। में तो ही तो तीनों लोक में तो हे तो शंकरा श्री राम दयाल की जय दीन दयाल
जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। संत जनों के पावन चरणों में झुका करके मैं अपनी माथा मैं कहता हूँ श्री रामचंद्र जी आपकी पावन गाथा। राम कथा मैं गा सकूं नहीं है मुझ में इतनी क्षमता। मुझ बोध से कहला लेगी मेरी माँ सीता की ममता। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। हिमालय जेकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जेकर बिंदिया है, सोंढूर पैरी महानदी के संगम जेकर करधनिया है, हरित क्रांति बरोबर लहलावत छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल है। ऐसन छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल में बसे पावन ग्राम, निर्मल ग्राम, गौरव ग्राम, ग्राम सोनदादर। और ये सोनदादर के विशाल मंच में सकलाए समस्त शक्ति स्वरूपा करुणामयी वात्सल्य के मूरत माता बहनी राघवेंद्र सरकार तुल्य भैया और ये गांव के जम्मू वरिष्ठ सियाना जन, हमारा आवाज ला आप सब तक सुमधुर बना के पहुंचाने वाला ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर प्रोपाइटर जी, अपन YouTube चैनल के माध्यम से आपके पावन ग्राम के पावन आयोजन ला पूरा देश दुनिया में बिखेर के रखैया कैमरामैन भाई साहब, अपन गुड़तुर बोली भाखा के माध्यम से संपूर्ण श्रोता समाज ला जे एकता के सूत्र में बांध के रखे हैं आदरणीय संचालक गुरुदेव जी, और जतेक धर्म जगत से जुड़े हुए, अध्यात्म जगत से जुड़े हुए संतजन, आप सबके पावन श्री चरण कमल मां हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद के अबोध ले कमन के डाहल साष्टांग प्रणाम है। निवेदन है प्रणाम स्वीकार करो और आशीर्वाद प्रदान करो। आशीर्वाद देव नहीं वो, हाँ अभी लागे पांव पर थे ना तत्केज बेड़ दे दे करो, बोला दोबारा कहे के जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आशीर्वाद देव के नहीं के। अब मैं एक से ती पूछे मोड़ तक नहीं पहुंचे रही तुम्हारा आशीर्वाद है। चलो एक बार प्रेम से जयकारा। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। ये दभी बहुत बढ़िया लगे। काय करे बर एकत्रित होए हो दाई दीदी हुए जगह में रामायण सुने बर, और रामायण हर साल होते कि इस साल कराए हो तुम्हारे गांव में? बहुत साल बाद। अच्छा, अर्ध शतक लग रही सोकर बाद। अच्छा समझ गया हूं। आज का स्थिति रामायण कराए हो, लेकिन रामायण तो कई बार हो रही सोही, लेकिन आज के पर्व एक विशेष पर्व हरे दाई दीदी हो। रामचरितमानस के जो रचनाकार है, रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के आज जन्म दिवस हरे, अवतरण दिवस हरे, ओकर बर्थडे हरे। तेकर कारण आज राम कथा के आयोजन आपके माध्यम से करेगे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ऐसा संत हरे जे अपन पत्नी के बात ला मान करके राग से वैराग्य धारण कर लिस, ऐसा संत हरे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
कि धर्मपत्नी के नाम कौन रही से रत्नावली। और पत्नी बने बने मिल जाए तो जिंदगी संवर जाते। और पत्नी कहीं इतनी तेती डिमांड करे या मिल गए नहीं केवल रद्दल भटका तक देते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अतेक अपन पत्नी के प्रेम में आसक्त रहा है कि ओकर धर्म पत्नी रत्नावली है तो तीजा जाए रहा है। तो एक दिन भी रह नहीं सके गोसाई जी महाराज अपन धर्म पत्नी के बिना। तो नंदिया पार करके डोंगाई की के मुर्दा में चढ़ गए। और दरवाजा नहीं खुले रहा है रत्नावली के मायके में, तो खिड़की को तिले सांप लडोरी समझ के चढ़ गए रहा है। अपना पत्नी के प्रति आसक्त रहा है। रत्नावली देखते कि काश ते जैसन मोर प्रति आसक्ति है तोर वैसने भगवान के प्रति आसक्ति रतीस तो आज तो नैया पार हो जाती कह के। जब रत्नावली के फटकार सुनते गोसाई जी महाराज तब ओकर जीवन पूरा तरह से बदल गए। कोई कहने वाला कि शादी कर लेबे तहन पत्नी के बात ला मानबे तहन राम भक्त हो जाबे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पत्नी अच्छा नहीं बल्कि पति ला भी समझदार होना चाहिए। कई जन की गोस्वामी तुलसीदास के उपलब्धि नहीं हो कि वो रामचरितमानस की रचना करी सोकर पत्नी के उपलब्धि के मान लेन एक मिनट के लिए कि ओकर उपलब्धि ओकर पत्नी जब तक मार्ग नहीं दिखाए रहती तब तक गोसाई जी महाराज रामचरितमानस की रचना नहीं कर सकते। लेकिन विचार करके देखो, दिया जलाथो आप मन तुलसी चावरा में, तो वो दिया ला बिना तेल के पोनी ला रखो में और पोनी ला जला के देखो, जतका बेर तक ले जलाथो उतका बेर ले जल ही का नहीं जलने वाला। तो दिया में तेल और बाती दोनों के जरूरत है। तो सिर्फ पत्नी के फटकार ही नहीं भगवान के प्रति लगन ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन ला मोड़ के रख दी। और वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो भगवान के प्रति ऐसे लगन लगी सोकर ऐसे लगन लगी कि पूरा एक ग्रंथ लिख के रख दी जेकर नाम है रामचरितमानस। और वही गोसाई तुलसीदास जी महाराज के जन्मदिन के अवसर में आज हम सब ल राम कथा के ही राम कथा सुने के पावन सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। और आप सब हमला अपन आयोजन में हिस्सादारी बनाए के लिए आमंत्रण प्रदान करे हुए कल ले पुनः आप सबके पावन श्री चरण कमल में प्रणाम है। और संचालक महोदय के माध्यम ले जैन कथा प्रसंग हमर बंटवारा में हम सब ला प्राप्त हुए हैं। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान जिला किष्किंधा कांड के नाम से भी जाने जाते। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 7 जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज के लेखनी लिखते कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जौ कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो सनाथ। और ये कथा प्रसंग वो जगह के है जहां सुग्रीव जी महाराज के मित्रता कराए है हनुमान जी महाराज। और सुग्रीव जी महाराज लवचन है परमात्मा राम हाँ कि सुन सुग्रीव तोर से जो शत्रुता करे है तोर बड़े भाई बाली बोला मैं एक ही बाण से होकर वध कर दूं के। और भगवान राम के दम में आकर के बाली ललकारा थे सुग्रीव है तौन ए बाली निकल जा तुझ में हिम्मत है तो। ऐसे भगवान के बल पा करके सुग्रीव है तो ललकार लगा थे। बाली के धर्म पत्नी सुनते कि सुग्रीव हर स्मुख पर्वत में मोरपति बाली के डर में जाके छिपे रहा है। वो में अचानक से ऐसे हिम्मत कैसे आगे कि बाली ला के ललकारा थे कानी जाना थे वो मोर पति के ताकत ला। और बाली में कतका ताकत रहा है जानथो दीदी हो, मान लो जाए ओकर से डबल टिबल ताकत वाला मन ओकर से लड़ाई खेले बढ़ जातीस नहीं तो ओकर से लड़ने वाला के आधा ताकत है नहीं बाली के में समा जातीस। तो थोड़ ताकत वाला रही सो ही बाली है तब वो बाली ला सुग्रीव है तो ललकारिस। तो ओकर धर्म पत्नी बाली के धर्म पत्नी तारा है तो समझा थे कि हे नाथ आप मत जाओ लड़ाई करे बर, आप समझा तो सुग्रीव के में चाल है। सुग्रीव अपन दम में नहीं बल्कि वो निराकार से जो साकार रूप धारण करके आए हैं ना अयोध्या के धराधाम में
लीला करे बर 14 साल के वनवास निकले है, ओकर दम में आप ललकारा थे। अब वो निराकार भगवान निश्चर मन के अंत करे बर आए है। आप सुग्रीव से बैर मत करो कह के समझाए के प्रयास करत है। यही कथा प्रसंग मोर बंटवारा में मला प्राप्त होए है। आओ एक प्यारा से भजन के पश्चात में एक कथा प्रसंग ला विस्तार दे के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रभु तोर द्वार बड़ा प्यारा, होगे हमारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। सुंदर दरगाह रामायण मेला रे, सुने नया बेमोर भैया, रे रे लो रे लो रे ला रे ला रे, साए रे लो रे लो रे ला, रे लो रे लो रे लो रे ला रे ला रे, साए रे लो रे लो रे ला। ताली ताली जय हो। सुंदर गौर रामायण मेला रे, सुने नया मोर भैया, सुंदर गौर रामायण मेला रे, देखे नया मोर भैया, सुने नया मोर भैया, देखे नया मोर भैया, सुने नया मोर भैया, देखे नया मोर भैया, हाय दया सुंदर गौर रामायण मेला रे, सुने नया मोर भैया, सुंदर गौर रामायण मेला रे, देखे नया मोर भैया। ताली ताली जब दुख में तेराबो, आओ संगे आओ भाई हरे गुण गाओ, हरे गुण गाओ जब दुख में तेराबो, लगे रामायण मेला दीदी आवे पावन मेला, लगे रामायण मेला दीदी आवे पावन मेला, हर दया सुंदर गौर रामायण मेला रे, सुने नया मोर भैया, सुंदर गौर रामायण मेला रे, देखे नया मोर भैया। हरे गाना सुने आए रे भैया, जग के स्वामी हमर ओहे के भैया, राम गाथा सुने आए रे भैया, जग के स्वामी हमर ओहे के भैया, सुनत हमें सुन
काय बर रामायण होते बताई हो है पूछा तो तुम अल्लाह काय से रामायण होते जोर से बोलो उठा लो हाथ चलो उठाओ सब जन के हाथ ऊपर जेकर हाथ ऊपर भगवान के दरबार में ओकर तकदीर सुपर उठा लो पीछे वाला और एक साथ मिलके काय गावे जोर से सुंदर दरगाह रामायण मेला रे देखे नया बे मोर भैया सुंदर दरगाह रामायण मेला रे देखे नया बे मोर भैया सुने नया बे मोर भैया आवाज दे देखे नया बे मोर भैया सुने नया बे मोर भैया आवाज दे देखे नया बे मोर भैया हाय रे दया सुंदर दरगाह रामायण मेला रे सुने नया बे मोर भैया सुंदर दरगाह रामायण मेला रे देखे नया बे मोर भैया रे लो रे लो रे ला रे ला रे रे लो रे लो रे ला रे ला रे साय रे लो रे लो रे ला साय रे लो रे ला आओ भैया बहिनी मोर आओ भैया दीदी मोर आओ जम्मो राम कथा सुनबो ना ए आओ जम्मो हरि कथा सुनबो ए आओ जम्मो राम कथा सुनबो ना ए आओ जम्मो हरि कथा सुनबो हे राम हो हे राम हो हे राम हो बोले राजा रामचंद्र की जय। माइक वाला भैया से निवेदन हो बार बार बंद हो जाता है भाई बना होना हरिओम जय जय श्री राम। हेलो हेलो हाँ टांडी भैया हम लिखल देखे हम लिखल डांस कर देखे देखे के बंधे बम भोला ले डोरी सास के बंधे बम भोला ले ताली बजा के भजन गाना लो बोल शंकर भगवान की जय डोरी सास के
तोरे चासर जगत मां नहीं रोले तारा पाना मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए दाना कन कन नस नस मां बोला तो पर छोड़ा समाए तोर कृपाले धरा धाम मां जीव आए यो जाए आज अंत के लिए जिनाई सगर भगत बर तोर तुम्हारी शिव के लगन के रोलाए गाना तोला मोलाए डोरी सांस के बंधे बम बोला ले डोरी सांस के बंधे बम बोला ले तोर दया के से हम भोला विजहा बना जाए भक्ति के तोर रंग मरंग के जीव अमर हो जाए मान जगस्ते कबू एक छिनमा कबू जुग जुग माने माना नहीं कोनो तोर मन के भाव देने लते घर नहीं जाना अर्पण कर दो शिव के चरण मां मैं हगावा तोर भजन ला माटी के ये चोलाए जाना तोला मोलाए डोरी सांस के बंधे बम भोला ले 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 बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है हाँ बाकी सब सपने होते हैं उठा लो हाथ अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है हाँ बाकी सब सपने होते हैं बजाओ 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 अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं तेरे संग लाज लगावा रे तेरे संग लाज लगावा तेरे संग प्यार निभावा रे तेरे संग प्यार निभावा चन्ना वे जाके जल्दी चले आना जाने वाले तेनू बाग विच कलियां पुकारेंगी जाने वाले तेनू पिंड दिया गलियां पुकारेंगी तेरे संग लाड लगावा रे
जहाँ तक मोर से बन्ही में आप सबला मिले हुए कथा प्रसंग के यात्रा करे के प्रयास करहूं। जहाँ गोसाई जी महाराज लिखते कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि होम सनाथ। सुग्रीव कोने बाली के भाई है, तो ऐसे का कारण पड़ गई से कि सुग्रीव ला अपन स्वयं के भाई बाली ला जा करके युद्ध में ललकारना पड़ा थे। आज बाली तोर में हिम्मत है तो निकल के सुग्रीव काय कारण से आज ललकारा थे। परमात्मा राम ला काबर के है भगवान मोर जो भाई है बड़े भाई बाली वो मोर से शत्रुता करे है, मोर धर्म पत्नी ला हरण करके ले गए है, मोर सर्वस्व छीन ले है। महाराज आप मोर रक्षा करो कह के परमात्मा राम से विनय करे है, निवेदन करे है। तो ऐसे का कारण पड़ गई सोई कि आज दो सगक भाई के मध्य में युद्ध होए के स्थिति निर्मित हो गए है। आओ जाने के प्रयास करन। बाली और सुग्रीव में अतका प्रेम रहा है, अतका प्रेम रहा है, बचपना में अतका प्रेम रहा है कि बाली ला जो खाना मिले ना तेला सुग्रीव बर बचा के रखे और सुग्रीव ला जो खाना मिले ना तेला बाली बर बचा के रखे। जहां तक कहीं भी एक संग्रह जाए, एक संग्रह सूते, एक संग्रह सूत के उठे, अतका प्रेम रहा है दो भाई में। लेकिन अचानक से ऐसे स्थिति निर्मित हुई। एक बार के बात है, मायावी नाम के एक राक्षस आकर के बाली ला युद्ध बर ललकारिस और बाली ऐसे योद्धा रहा है। या कहाँ जातो दीदी हो? हाँ थाली छोड़ जात हो ना। बाली ऐसा योद्धा रहा है दीदी हो कि कोई ओला युद्ध बल ललकारे तो वो सहन नहीं कर सके। बाली विचार करे कि भले ही मोल युद्ध बल जे ललकारा थे ओकर संग लड़त लड़त लड़ाई करत करत मोर प्राण ही क्यों न चले जाए, लेकिन मोर लड़ना मोर धर्म है के ऐसे विचार करके मायावी जब ललकारिस बाली ला तो ओकर से लड़ाई करे बर निकल गए। वही समय सुग्रीव ला कथे छोटे भाई सुग्रीव सुन, ये मायावी नाम के राक्षस मोला युद्ध बल ललकारा थे, मैं एकर संग में युद्ध करे बर एक गुफा में जात हूँ और ते मोर ना 1 महीना तक ले प्रतीक्षा करबे भाई सुग्रीव। और कहीं में हाँ 1 महीना के बाद यदि नहीं निकले नहीं कहलते समझ जाबे मोर राम नाम सत्य हो गए है, राक्षस मोला मार डारे है के। और बाली और मायावी युद्ध करे बर जैसे ही गुफा में प्रवेश करते तो बाली मायावी के वध कर देते, लेकिन बाली नहीं निकले वो गुफा ले और मायावी के रक्त है तो उन बहे बर लगते। सुग्रीव ला याद आते कि मोर भैया कह रही कि 1 महीना तक इंतजार करबे और नहीं निकल हूं तब ते जाके राजपाट महल संभालबे कह के। और सुग्रीव उसने करीस, सुग्रीव ला लगी कि 1 महीना तक नहीं निकली बाली त मायावी हम और बड़े भैया बाली के वध कर चुके हैं कह के चल दिस कहाँ किष्किंधा नगर में। और जब किष्किंधा नगर में गई तो मंत्री मन ला सब समाचार ला सुनाई। तो मंत्री मन सुग्रीव जी महाराज ला राजपाट में बैठाड़ दिस कि कोई ना कोई राजा होना चाहिए कि तो होए तो उल्टा रहा है, बाली जीवित रहा है मायावी मर गए रहा है। तो बाली जैसे ही निकलते आके देखते कि राजगद्दी में तो छोटे भाई सुग्रीव बैठे रहा है। बाली उसी समय एकदम क्रोधित हो गए। बाली ला क्रोध आ गए कि अरे दोस्त ते अपन छोटे भाई होके बड़े भाई ला युद्ध में अकेला छोड़ के आगे रहे, आज ते राजपाट में बैठे हस के दौड़ा दौड़ा के अतका मारे। वो दिन से बाली है सुग्रीव ला दर्द से व्याकुल हो गए रहे। सुग्रीव जी महाराज तो ऋषमुख पर्वत में जाके छिपे, काबर कोई ऋषि वाला श्राप दे रहा है कि बाली ते ऋषमुख पर्वत में जाबे ना तो तोर नष्ट हो जाबे ते हैं कह के। तो उस श्राप के कारण वो जगह में नहीं जाए और परमात्मा राम से मुलाकात होए है, मित्रता होए है सुग्रीव जी महाराज के। तब परमात्मा राम के दम में आज जा करके ललकारा थे युद्ध के लिए। आओ यही कथा प्रसंग ला एक छोट को प्यारा से भजन के पश्चात में आगे बढ़ाए के प्रयास करबो। सियापति रामचंद्र की जय हो।
तोर बर बने हैं भैया राम कहाने जी कर ले सत्संग सवर जाए जिन गाने जी हो ही तोर भोले नैया पार हो ही तोर भोले नैया पार ये मोर भैया हरे के भजन लाते हगा ये मोर दे दे प्रभु के चरण लागो हरा। तोर बने भैया राम कहाने दे कर ले सत्संग सवर जाने दिन गाने तोर बने बहने राम कहाने वो कर ले सत्संग सवर जाने दिन गाने वो ही तोर भोले नैया पार हो ही तोर भोले नैया पार ये मोर दे दे हरि के भजन लाते हरा ये मोर भैया प्रभु के चरण लागो हरा। तोर बर बने भैया राम कहाने दे कर ले सत्संग सवर जाए दिन गाने दे तोर बर बने बहने राम कहाने वो कर ले सत्संग सवर जाने दिन गाने वो हो ही तोर भोले नैया पार हो ही तोर भोले नैया पार हे मोर भैया हरि के भजन लाते हगा हे मोर बहने प्रभु के शरण लागो हरा। कहा बोला के जगमा भाई तेराए भाई माया मोहना रच के तन रच गए गाए कहा बोला के जगमा भाई तेराए भाई माया मोहना रच के तन रच गए गाए हो के भरम तोला कर दे कावरे कछो नहीं ले गस संगमा बिरथा ने गाया रे हो के भरम तोला जिन कर दे कावरे कछो नहीं ले गस संगमा बिरथा ने माया रे हो जावे तैहानी राधा हो जावे तैहानी राधा ये मोर भैया हरि के चरण लागो हरा हे मोर देवी प्रभु के भजन लाते हगा। कर ले जतन संगी सत्या के राह धर ले मानस गंगा मनहा के जीवन ला सुखमय कर ले
श्री रघुनाथ की जय। रामचरितमानस के ये प्रसंग से हम लोग शिक्षा मिलते कि दो मित्र में मित्रता कैसन होना चाहिए। जैन परमात्मा राम के स्वयं के धर्म पत्नी के हरण हो चुके रही से भगवान राम लक्ष्मण भैया के संग में माता सीता के पता लगात किष्किंधा नगर को ते ऋषमुख पर्वत में पहुंचे रहा है। जैन सुग्रीव जी महाराज अपन स्वयं के भैया ला ललकारा थे जेकर दम में परमात्मा राम के दम में वही सुग्रीव भगवान के ऊपर में संदेह करे रही जब पहली बार देखे रही भगवान राम ला। हनुमान जी महाराज ला कथे हनुमान जा तो देख के आवे वो दो वनवासी तपस्वी मन ला कहीं बाली हत मोला वध करे बर मोल मारे बर तो नहीं भेजे जा वही ते परीक्षा लेके आवे के। और हनुमान जी महाराज जब परीक्षा ले बर गए ब्राह्मण के रूप बना के तो पता चली कि वो निराकार से साकार रूप में परमात्मा राम के अवतार रहा है। और हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुग्रीव और परमात्मा राम के बीच में मित्रता हो तो वही समय सुग्रीव अपन समस्या ला बताइस कि भगवान बाली है तो मोला वध करना चाहत है मोला कुदा के मारिस तब में लुका के अपन प्राण बचाए बे ऋषमुख पर्वत में छुपाए रखो। कब तक ले लुकाए रहूं भगवान कि अपन समस्या ला रखीस तो परमात्मा राम के समस्या कत कबड़े रही सो ही देखो ओकर स्वयं के धर्म पत्नी के हरण हो चुके हैं लेकिन सुग्रीव के समस्या वाला बड़े लगे। तो दोस्त कैसे होना चाहिए रामचरितमानस बताते हैं हम लोग कि अपन स्वयं के समस्या है तो तिल बरोबर तिनका के समान लगना चाहिए और दोस्त के समस्या है पहाड़ सन लगना चाहिए। हनुमान जी महाराज के माध्यम से मित्रता हो तो सुग्रीव है तो परमात्मा राम के दम में बाली ला जा करके ललकारा थे योद्धा बर। और बाली में कतका ताकत है जानतो दाई हो कौन ला कैसे करके राखे रही बताओ बतायल कहूँ तब बताऊं ओदी मत देखो तुमन फलानिन तक आते आरती उतारे बर के बाली ला ललकारा थे वो बाली में अतका ताकत रही कि एक बार के बात है रावण है तो ऐसे अटियात रहा है गर्जना करत रहा है रावण हा 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 मैं रावण कि अपन दोनों भोजल ऐसे उठाए रहा दाई हो पहाड़ ऐसे उठा के फेंकत रहा है। नारद जी महाराज आत रहा है होते ले नारद कथे रावण आज ते कैसे करा था पागल तो नहीं हो गया। रावण कथे नारद देख भगवान मोला जन्म तो दे है लेकिन मोर समान योद्धा तीनों लोग 14 भुवन में कोई नहीं है। एक आध जन हो बता मोर टक्कर के रावण में अभिमान आगे रहे देती हो अपन बल दिखात रहा है। तो नारद जी महाराज कथे नारद कौन संत जो अभिमान ला तोड़ दे रावण के रावण ला कथे नारद जाते हैं पंपापुर में उहे ना बाली नाम के एक जन बेंद्र तोला मिल ही वाना रहा ते उही ला लड़ाई करे बल ललकारवे तब वो तो टक्कर के मिल ही के और रावण बड़े बेहनिया ले 5 बजे बेहनिया चल देस और वे बाली निकल तोर में हिम्मत है ते कि जैसे सुग्रीव ललकारा थे नहीं वैसने रावण तक ललकारे बल लगे। रावण के ललकार ला सुनी सोकर मंत्री मन बताते नहीं वो स्नान ध्यान करे बर तरिया गे है केस। रावण एक क्षण इंतजार नहीं करिस तरिया चल ले दिस खोजत खाजत के बाली कति तरिया में नहाए बढ़ जाते के इंतजार तो करना रही से रावण ला यदि लड़ाई ही करना रही से तो बाली है तो नहा खोर के सूर्य देवता ला पानी देत रहा है ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः के तो बाली सूर्य देवता पानी देत रहा है तहुल इंतजार नहीं करीस और कूद के रावण और कैसन प्रकार से लड़ मोड़ संग के ये ऐसे ढकले बल लागे। बाली देखत भले देखिस दाई हो और बाली के दिमाग खराब हो गए नहीं ते मोला ललकार थरे रावण मोड़ से युद्ध करबे के ये दिल देखो एक आए बोतल
एला महू जाना था, लेकिन रावण मानो कुछ समय के लिए, और मोला बाली मानो। वैसे तो मैं आदमी हूँ लेकिन बाली मानो मोला। तो ये रावण ढकेला थे, ए बाली के बाली के दिमाग टपले खराब हो, कतका लड़ने वाला श्री रावण के ही ऐसे चपक के राखिस कास के, और कतकी बड़ जगह थे। और रावण कतका हट्टा कट्टा आदमी 10 ठन मुड़ी वाला, तेला अपन खनखोरी में 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं बल्कि 6 महीना ले चपक के राखी से। और कैसे रही सोही और कैसे रखैया राखी सोही, तो सोच के देखो कम बड़ पावर वाला रही से बाली है। तो वो बाली ला जा करके आज परमात्मा राम के दम में कौन हललकारा थे, सुग्रीव हललकारा थे, आज मैं तोर वध करहूं के। और कोई पति के पत्नी नहीं चाहे कि व्यर्थ में मोर पति के प्राण है तो न चले जाए के। माता तारा समझाते, स्वामी नाथ ये सुग्रीव के चाल हरे, आप युद्ध में लड़े बर मत जाओ के समझाते। लेकिन बाली है तो समझत नहीं कथे, भगवान होई कहीं वो मन 2 तपस्वी मन जे करते बात करत हस तारा, तो मैं मर जाऊं मोर सौभाग्य रही के वीरता के परिचय देखे बाली महाराज है। तो और रामचरितमानस में परमात्मा राम वचन दे रही से सुग्रीव ला, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक बाण के जरूरत है सुग्रीव मोला तोर बड़े भाई के वध करे बर के। और वो वचन ला पूरा तक करिस परमात्मा राम है तो बाली के वध 1 बाण में करिस परमात्मा राम। अब एक श्रेय कौन ला जाते, विचार करके देखन। हनुमान जी ला भेजे रही से सुग्रीव जा पता लगा के आवे हो कोने तपस्वी मन के राम लखन के भेद लेबर। हनुमान जी महाराज गिस तो सुग्रीव और परमात्मा राम के मित्रता करिस। तो बाली के वध हनुमान जी महाराज के मित्रता कराए के कारण होइस, परमात्मा राम बाली के वध कर दारिस। ऐसने इस रामचरितमानस में 5 पात्र के प्राण के रक्षा करे है हनुमान जी महाराज। जैसे भगवान राम और सुग्रीव के मित्रता करिस तो बाली के वध करिस परमात्मा राम और सुग्रीव के प्राण बच गए। ऐसने इसने 5 पात्र के 5 जन के प्राण के रक्षा करे है। चलो गिनत रहो दीदी हो। सबसे पहली काकर प्राण के रक्षा करे है, सुग्रीव जी महाराज के प्राण के रक्षा करे है। तुम उपकार सुग्रीव पर के नहराम मिलाए राजपद दिनहा। परमात्मा राम से मिलन करा दे, राम पद भी प्राप्त हो गए सुग्रीव जी महाराज ला, और किष्किंधा के राजपाट भी मिल गए। दूसरा प्राण काकर बचे विभीषण जी महाराज के। हनुमान जी महाराज गे रहा है रावण ला समझाए बर, माता सीता के पता लगाए बर, लेकिन रावण ओकर बात ला नहीं मानिस। हनुमान जी के बात ला मानिस कौन, विभीषण जी महाराज है तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, भय लंकेश सकल जग जाना। हनुमान जी महाराज के बात ला मान करके विभीषण जी है तो परमात्मा राम के शरण में आ गए, प्राण बच गए विभीषण जी महाराज के। और लंका के राजपाट भी विभीषण जी महाराज के नाम में कर दी परमात्मा राम, तुरंत होकर शरण में आते ही हनुमान जी के बदौलत। कोई पूछिस कि महाराज आप ये का कर दो प्रभु, लंका के राजपाट विभीषण के नाम में कर दो। एक ठन गांव में एक जन सरपंच रहे, डबल सरपंच नहीं रहा। एक ठन देश में एक जन प्रधानमंत्री रहे, दूसरा कोई नहीं रहा है। एक ठन राज्य में एक जन मुख्यमंत्री रहे, दूसरा नहीं रहा है। भगवान आप लंका के राजपाट विभीषण जी के नाम में कर दो, और वह भी लंका के राजा लंकेश रावण है जीवित है। यदि खुदा न खास तब भगवान काकरो समझाए से रावण आपके शरण में आ जाही तो आप मुसीबत में पड़ जाओ। भगवान राम अतेक कृपालु कथे, भाई रावण यदि काकरो समझाए न समझाए से मोर शरण में आ जाही ना तो 14 साल बर मोल वनवास मिले है ना। मैं पूरा जिंदगी जंगल में काट लो हूँ, लेकिन अयोध्या के राजपाट लना मैं रावण के नाम में कर दो हूँ के। तीसरा पात्र कौन है रे, माता सीता जेकर प्राण ला हनुमान जी महाराज बचाए है। जब पता लगाए बर गे रहा है माता सीता के, तो माता सीता परमात्मा राम के वियोग में अतेक दुखी हो गए रहा है कि माता त्रिजटा ला अग्नि के मांग करत रहा है कि माँ त्रिजटा मोला ये बैरी रावण के राज में
नहीं सुहात है मोर प्राण है तो परमात्मा राम से विरह मोल सहन नहीं होते माँ ते मोर बर अग्नि ला दे, वही अग्नि में मैं अपन शरीर ल जला के भस्म कर दूं के माता त्रिजटल अग्नि के मांग करत रहे दाई दीदी हो। और वही समय हनुमान जी महाराज है तो मुद्रिकल गिरे, जे मुद्रिकल परमात्मा राम निशानी के स्वरूप दे रहा है, तब माता सीता के प्राण बचिस। और चौथा पात्र जेकर प्राण ला हनुमान जी महाराज बचाए हुए, मेघनाथ और लक्ष्मण के जब युद्ध होत रहा है तो लक्ष्मण जी महाराज ला शक्तिवान लग रहा है। और शर्त ये रहा है कि सूर्योदय होए के पहली संजीवनी बूटी ला लाना रहा है। और समय एकदम बहुत कम रहा है। हनुमान जी महाराज ऐसे आवेग से कि संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ ला लेके ऐसे भगवान राम अधीर हो गए रहा है। राम के आंख से आंसू गिरत रहा है कि भाई लखन, माता सुमित्रा मोल का जवाब दो, मोला वापस अयोध्या में जाऊं तो मोला गुरु गोविंद पिता समझ के मोर सेवा करे बर भेजे। भाई लखन, आज मोर कारण ते मृत्यु सैया में पड़े हस, उठ जाके के परमात्मा राम के आंख से आंसू गिरत रहा है। हनुमान जी महाराज कथे, भगवान आप चिंता मत करो, मैं जात हूँ पूरा पहाड़ ला उठा के लहूं कि इस पूरा पहाड़ ला उठा के लालिस। और पांचवा पात्र कौन हरे? भरत जी महाराज है तौन। जब परमात्मा राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण जी महाराज 14 साल वनवास पूरा करके आने वाला रहा है, तो भरत जी महाराज अतेक प्रेमी रहा है भगवान राम के कि चीता सजा के रखाए रहे दाई हो। भैया यदि आपके आय में एक भी क्षण कहूँ देरी होइस ना कि हमें अपन शरीर लना जला के भस्म कर दूं के। भरत जी महाराज प्रण कर डाल रहा है, अवधेश अवधि यही है, वनवास से अवध तुम्हारे आने की, अगर तुम ना आए एक क्षण भी देर लगे अवधेश तो प्राण है भरत के जाने की। ऐसे प्रण कर डाल रहा है भरत जी महाराज है तो भगवान आप ला आए में एक क्षण भी देर हो ही ना तो मैं चीता में अपन शरीर ला जला दूं। और वही समय हनुमान जी महाराज है तो परमात्मा राम के संदेश ला लेबर, संदेशा प्राप्त करे बर देवर भरत जी महाराज के सामने में विप्र रूप धारण करके आते और भरत भैया के प्राण ल बचाते। काय करे लाए हो दीदी हो ये जगह में? बैठे बर आए हो कि कथा सुने बर आए हो? कौन कौन कथा सुने लाए हो? ईमानदारी से हाथ उठाओ। ता अच्छा, बहुत खुशी लागी। बाकी गांव से ज्यादा छोटू मन है कथा सुनैया। ता अभी चर्चा चलत रही, सुग्रीव जाके ललकारा थे बाली ला युद्ध करे बर, त के जन पात्र के प्राण ल बचाए है हनुमान जी महाराज। अभी जे चर्चा चली से बताओ तो बताहू ना। तेला 101 रुपया के इनाम और हम निधन समिति वाला मन जाने वाला भैया। चलो सुरता करके राखे रहो। आओ एक प्यारा से भजन के आनंद प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हे सरयू मैया तेरे लहर लहरिया रे, हो बिगड़े देश के बना दे मैया का। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरे लहर लहरिया रे, हे सरयू मैया तेरी
लहर लहरिया रे। वो बिगड़े देश के बना दे मैया का, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे। आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। आज अयोध्या की गलियों में रावण डेरा डाले हैं। कितनी सीता चली जा रही, लोगों के मन काले हैं। ओ यारी है मतलब की लालच है दौलत की, हो यारी है मतलब की लालच है दौलत की। बेचे फिर ही पुजारी तेरा नाम, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी। फिर से भेज दे बना के राजा राम, 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 राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे सरयू मैया तेरी लहर लहरिया रे। राम की प्रतिमा दुनिया पूजे, तुझको लाज न आती रे। हो राम की प्रतिमा दुनिया पूजे, तुझको लाज न आती रे। अपने जल में छिपा राम को, लोगों को भरमाती रे। ओ भक्त गोता लगाते तुझको पूजा चढ़ाते हैं, भक्त गोता लगाते तुझको पूजा चढ़ाते। एक
झलक दिखा दे राजा राम। यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, यहाँ विपदा है भारी प्रजा बड़ी दुखियारी, फिर से भेज दे बना के राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम, राम सीताराम बोलो राम सीताराम। हे बोल सरयू मैया की जय। आओ कथा में पुनः प्रवेश करन। सुग्रीव जैसे ही ललकारी बालीला तो बाली युद्ध करे बर आगे और सुग्रीव जी महाराज ला घूसा मुटका में मारे बर लगे बाली। भगवान राम ला पूछते, भगवान ते तो बड़ा भारी संकल्प करे रहे कि एक ही बाण में मैं बाली के वध कर दूं के लेकिन तोर राहत ले भगवान आज ते मार खवा देस मोला, पुनः काल के जाल में फंस गए रहे हो, ले दे के कैसे करके मोर प्राण ला बचाए हो भगवान तेला मैं जान हो। भगवान ला खरा खोटा सुनाए वाल लगे सुग्रीव जी महाराज है तो भगवान ला कथे, भगवान तोर में यदि सामर्थ्य नहीं हो रही से तते प्रण काबर करेस, मोला विश्वास काबर दिलाए भगवान कि ते मोर शत्रु बड़े भाई बाली के वध कर देवे। भगवान राम कथे, वैसे तो भगवान अंतर्यामी है, हर चीज ला जानने वाला है। भगवान राम कथे, सुग्रीव जब ते लड़ाई करत रहे बाली के संग में ना तो तोर चेहरा और बाली के चेहरा कद काठी शरीर पूरा सुग्रीव दोनों जन के सेम ही रही से एक के नजर आत रहे हो मोला। कहीं बाली ला मारत मारत में भोरा में तोला मार डालते हो भाई तो ये अधर्म हो जाते इसके हित परमात्मा राम है तो। एक संत जन बड़ा सुंदर बात कहत रही कि कारण ये रही से कि पहली बार जब लड़ाई चली सुग्रीव और बाली के बीच में परमात्मा राम देखते रह गए लेकिन बाली ला मारे बारे कर से नहीं सके कि माता तारा है तो भगवान विष्णु के आराधना में बैठ गए। भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ ली कि भगवान कैसे भी करके ते हम और पति के प्राण के रक्षा कर दे के। ऐसे कई पत्नी हैं जेकर पतिव्रत धर्म में अतका सकते है दाई दीदी हो कि ओकर पति है तो काल के मोहले तक छूट के आते। माता सावित्री अतेक पतिव्रत धर्म के पालन करने वाला रहा है कि यमराज जगले तक ओकर प्राण ला वापस लान दारिस। तहु मन आए हो कथा सुने बर, तहु मन पतिव्रत धर्म के पालन करे करो। निमान से मैं नहीं कहा था जिन पतिव्रत धर्म के पालन करते ना तेकर घर वाला ना एक ठा सूजी लगाल तक नहीं लागे, सर्दी नहीं हो निमान से। मैं नहीं कहा था ऐसे धर्म बताते तो माता तारा के पतिव्रत धर्म में अतका पावर रहा है कि भगवान तक ओला पहचान नहीं सके और मार नहीं सके। तेकर कारण ओकर प्राण बच गया। जैसे ही माता तारा भगवान विष्णु के पूजा स्थल से उठीस तो परमात्मा राम है तो एक बाण से बाली के हृदय में बाण मारिस और बाली है तो जमीन में गिर गए। और परमात्मा राम आए चोकरे बार है ना ये दुनिया में जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। बाली है तो न धर्म के मार्ग अपनाए रही
अपन के भाई बहुला जबरदस्ती अपन महल में कैद करके रख ले रही से। ये हरे राक्षसी प्रवृत्ति अधर्म और परमात्मा राम धर्म के प्रतीक के रामो विग्रहवान धर्म राम साक्षात धर्म के स्थापना करे बर आए है। तेकर कारण एक ही बाण से जैसे ही भगवान राम के बाण लगे बाली के हृदय में, बाली है तो अचेत होकर के जमीन में गिर गए। और बाली मन ही मन सौभाग्य मना थे कि धन्य हो परमात्मा जिन स्थिति परिस्थिति बड़े बड़े ऋषि मुनि जे आपके नाम के जप करे रथे तपस्या करे रथे वो मल्ला मरे के बेरा में भगवान आप दर्शन देवर नहीं जाओ। लेकिन मोर सौभाग्य कि बाली मन ही मन खुशी मना थे आज मोर से वानर रूप में भी बड़े सौभाग्यशाली कोई नहीं है के मन में कुछ और है बाली के, लेकिन भगवान राम लकत है भगवान दुनिया के मन अधर्म करते मैं अधर्म करे ते करे लेकिन ते तो भगवान धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई मारे हो मोहि व्याध के नाई। भगवान आप तो धर्म के स्थापना करे बर ये दुनिया में अवतार ले हो भगवान, लेकिन आप मोला छिप करके वार करे हो। आप ला यदि वार करना रही से तो आप सामने में आकर के वार करते हो। आप तो धर्म के स्थापना करे बर ये दुनिया में अवतार ले हो, आप ही अधर्म अपना हाथ हो के बाली के चतुराई देखो, मन ही मन भगवान के आराधना करत है भक्ति करत है और बाहरता से भगवान से कठोरता पूर्ण बात करत है। भगवान कथे बाली प्रवचने न लब्धे मुक्ति, प्रवचन में मान लो जाए कतकोन करूं ये जगह में धन दौलत इस दुनिया में कुछ काम का नहीं कि कहूं सब माया मोह है यही छूटा रह जाएगा कि के तो मुक्ति नहीं मिल जाए वही पैसा भर में यहाँ आए हो 2-4 पैसा मिल जाए के कई जन प्रवचनकार मनुष्य ने कहा रहे धन दौलत यहीं रह जाएगा जमीन जायदाद यहीं रह जाएगा क्या करोगे इस धन दौलत का। तब एक जन भैया उठ के खड़ा हो गए, एक जन व्याख्याकार जगह कथे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे सुतेंगे घर में और क्या। तो प्रवचने न लब्धे मुक्ति, केवल प्रवचन कर देवे तो मुक्ति थोड़ी मिल जाही। ऐसा बात नहीं है कि हमन प्रवचन करत हन तो मुक्ति ला प्राप्त करदार बन, लेकिन भगवान के कथा में वो पावर है कि चलबे तो जरूर मुक्ति मिल जाही। तो बाली बड़ा ज्ञान के बात करत है, परमात्मा राम जगह कथे बाली ते ज्ञान के बात करत हस, ते खुद अधर्म के मार्ग ला अपनाए हस, अधर्म पूर्वक अपन के भाई बहुला हरण करके ले गए हस। जे पुत्री के समान में होते बहन पुत्री के समान में होते तेला ते रानी बना के रखूं कहत रहे, ये कहाँ के न्याय है। जब ते अधर्म के पालन करे हस तो महू छिप के वार करे हो तोर ऊपर कोई अधर्म नहीं करे हो के हिस परमात्मा राम है। तो जैसे बाली में कत को ताकत रहा है लेकिन परमात्मा राम में कत का ताकत रही से पूरा ब्रह्मांड के शक्ति समाये रही से। पीला बत्ती के संकेत संक्षेप में ये बात ला मैं पूरा करत हूं कि परमात्मा राम का जवाब देते बाली ला। बाली ते अधर्म के पालन करे हस तो महू छिप के वार करे हो तो धर्म के पालन करे हो। जैसे आप सब जानत हो ट्रक के टायर कतका बढ़ रहे थे दीदी हो, अतका बढ़ रहे थे आगू चक्का विकट बड़बड़। और ट्रक के टायर के हवाला कहूं मोटरसाइकिल के चक्का में भरहू कबे काय होई फट जही ओकर टेव फटे ही कि नहीं फटे सही सलामत नहीं रहा है। तो बाली में क्षमता काय है, बाली है तो उदाहरण दृष्टांत रखत हो। बाली में ताकत अतनी जगह है ताकत के, और परमात्मा राम में ताकत कत का है अथाह ताकत है। और बाली ला वरदान मिले रहा है कोई ओला यदि सामने से वध करती सोकर तो वध करने वाला के आधा शक्तियों में समा जाती। तो बाली में वो क्षमता ही नहीं रही कि परमात्मा राम जब वध करे बार सामने में जाती तो परमात्मा राम के शक्ति ला स्टोर करे के पावर बाली के अंदर में नहीं रही। तेकर कारण परमात्मा राम होता छिप के प्रहार करे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आओ पीलावती के संकेत और लास्ट भजन है अमर
एक तो देशभक्ति भी गाना कैसे भाषा। हेलो चलो गाड़ी जल्दी चला रे ए गाड़ी वाले, राम दरबार मजाना है, होवे राम कथा सत्संग रे संगी, हरि के भजन गाना है, मोला जाना है दुवरिया, राम के जाना है, मोला जाना है दुवरिया, राम के जाना है दुवरिया, राम के जाना है। चलो उठा लो हाथ अपन अपन, शांति से बैठे रहो, अब ताली बजाना। उठाओ 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 उठाओ, हाथे वाला मन उठाओ, नहीं है तो मतलब हाथ दो, काकर का करेगा। जय बाबा रामदेव, दोनों हाथ ला टांग दो, गोड़ ला जमीन में रहन दो का हाथ वो। उठाओ उठाओ, चलो रेडी। गाड़ी जल्दी चला रे गाड़ी वाले, राम दरबार मजाना है, होवे राम कथा सत्संग रे संगी, प्रभु के भजन गाना है, मौला जाना है दुवरिया, राम के जाना है, मौला जाना है दुवरिया, राम के जाना है दुवरिया, राम के जाना है, प्रभु के भजन गाना है। गाड़ी जल्दी चला रे गाड़ी जल्दी चला रे गाड़ी वाले, राम दरबार मजाना है, होवे राम कथा सत्संग रे संगी, प्रभु के भजन लगाना है। सजे राम दुवरिया, मेला लगे संगवारी, आए हैं संत समागम, शोभा में मनोहारी, सजे राम दुवरिया, मेला लगे संगवारी, आए हैं संत समागम, शोभा में मनोहारी, सबो दीवाना है राम के, सबो दीवाना है, भजन लगाना है हरि के, भजन लगाना है राम के, जमो दीवाना है हरि के, भजन लगाना है। खड़े है ते मन खड़े रहो, अब तुम मन हने का काय होते वो राई, अब काली मौका नहीं मिले, काली आगे थोड़ी ताली बजे हुई करा, जो है आज है। अब वो टूटो बड़े दाई, रेडी। गाड़ी जल्दी चला रे गाड़ी वाले, राम दरबार मजाना है, होवे राम कथा सत्संग रे संगी, हरि के भजन गाना है।
तो लुकात है ऐसे कर। पीछे वाला डायमंड उठो वो। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले दिल संगी लहर गंगा ले ले दिल ना। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले दिल संगी लहर गंगा ले ले दिल ना। काया माया के नहीं भरोसा, काया माया के नहीं भरोसा, हरि गुण काले दिल संगी हरि गुण काले दिल ना। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले दिल संगी लहर गंगा ले ले तेरे ना। राजा रामचंद्र की जय। चलो बैठ जाओ। भाई मन हमारे देश के लिए अपन प्राण ल जोखिम में डाल करके रक्षा करत है, हम सब के लिए धूप सही थे। वो फौजी भाई मन ल समर्पित ये गीत आओ ये कहा सुरता करन वो गीत के माध्यम ले कि अजय मत मरना कभी बेवफा सनम के लिए। जत का युवा हो ते मन कान खोल के सुन लो। अजय मत मरना कभी बेवफा सनम के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए। हसीनाएं भी अपना दुपट्टा उड़ा देंगे तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। हो एक साथ जीतते भी हैं। मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, उसे की छाँव में, उंगली की छाँव में, के माँ के आंचल से, पाँव के पेपर से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। लौट के आऊंगा मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा लौट के आऊंगा। बोलो भारत माता की जय, श्यामल रामचंद्र की जय हो। आओ झुक कर के सलाम करे उन्हें,
आओ झुक करके सलाम करे उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बेहद खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका खून भारत माँ के काम आता है, भारत माँ के काम आता है। भारत माता की, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। छत्तीसगढ़ के बाटी महतारी में, छत्तीसगढ़ के बाटी महतारी में